चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर साई कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी बैठक, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में अहम बैठक आज होने वाली है। बैठक में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही मोहर भी लगाई जा सकती है। तो सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सभी वरिष्ठ मंत्री और विधायक शामिल होंगे। अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कई अहम विषय हैं छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित जिन पर चर्चा की जाएगी। कई अहम विषय हैं जिन पर मोहर लगाई जाएगी। विकास संबंधित कई प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर इस कैबिनेट में लगाई जा सकती है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा होगी और उसके साथ ही मोहर भी लगाई जा सकती है। राजधानी रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां साई कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। बैठक में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में अहम बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साई कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी और मोहर भी लग सकती है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सुधीर राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अहम बैठक आज साई कैबिनेट की होने वाली है। कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको पारित किया जा सकता है। जी, प्रकार से आज साई कैबिनेट की एक और बैठक है और जिस प्रकार से बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी। इससे पहले ही बैठक हुई थी जिसमें धान खरीदी को लेकर चर्चा की गई थी और 14 तारीख को भी एक धान खरीदी की प्रक्रिया है वो निरंतर शुरू होने वाली, जिसको लेकर के भी आज की साई कैबिनेट की बैठक है उस पर चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ नई उद्योग नीति पर भी चर्चा हो सकती है, जो लगातार प्रयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उद्योग नीति पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी, जिसको लेकर लगातार बैठक भी की जाती है। पिछली बार कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी यह मुद्दा उठा था और इस पर भी चर्चा की गई, परंतु आज एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि आज जो सहमति है वो इस पूरे मुद्दे पर बढ़ सकती है। और साथ ही साथ 14 तारीख से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने वाली है, तो मान सकते हैं कि जो धान खरीदी को लेकर लगातार जो बैठक में जो चर्चा का विषय है वो धान खरीदी जल्द से जल्द प्रदेश के जो किसान है उनसे धान खरीदी की जाए तो बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हो, साथ ही साथ प्रदेश के किसानों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इस नजरिए से भी बैठक रखी गई है। और ज्यादा से ज्यादा धान खरीदी इस बार की जाए, इस नजरिए से भी लगातार तैयारियां की जा रही है, बैठकें की जा रही है। और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि इस बार प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़ी है और साथ ही साथ जो धान खरीदी का जो आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं इस बार बढ़ा है। तो मान सकते हैं कि तैयारियां है वो नियत हर स्तर पर की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा धान खरीदी की जाए, इस पर लगातार कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर भी लगाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से जब साई सरकार बनी तो सरकार की कोशिश थी कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए। इस कड़ी में भी क्या अहम प्रस्ताव हैं जो लिए जा सकते हैं?
जिस प्रकार से आने वाले अब एक 4 तारीख को आयोजन राज्योत्सव के रूप में प्रदेश में होने वाला है, जिसमें हम पिछली बार भी देखा था जिस प्रकार जब प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार थी तो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को एक बड़े स्तर पर प्रदर्शित करने का उनकी तरफ प्रयास किया था। जिससे कि हम मान सकते हैं कि इस बार जो राज्योत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया, जो 4 तारीख से लगभग 6 तारीख तक आयोजित किया जाना, जिसमें तमाम तैयारियां की जाए। नया रायपुर में ये कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति प्रदीप धनखड़ जी शामिल होंगे। तो मान सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, साथ ही साथ जो एक प्रदेश की जो कला और संस्कृति उसको एक नया रूप और नया स्वरूप देने का जो काम है प्रदेश की सरकार करने में लगी हुई है। तो मान सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें भी इस विषय पर चर्चा हो सकती है। तो प्रदेश की जो कला और संस्कृति है उसको एक नए रूप में और एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता के बीच रखने का जो काम है वो प्रदेश की सरकार द्वारा इस कैबिनेट की बैठक उस पर रणनीति बनाई जाएगी। और साथ ही साथ प्रदेश की जनता के सामने जो राज्योत्सव जो कार्यक्रम रखा गया है वो उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सुधीर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से जब भूपेश सरकार हुआ करती थी तो उसके भी कई अहम प्रस्ताव थे, कई योजनाएं थी जो संचालित की गई, लेकिन जिस तरह से जब साई सरकार का निर्माण हुआ, साई सरकार बनने के बाद कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसी परियोजनाएं थी भूपेश सरकार के वक्त की, जिनको समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह पे नई योजनाएं शुरू की गई। क्या माना जाए कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या फिर इस सिलसिले पर फिलहाल विराम लग चुका है? जी बिल्कुल, इस आगे जिस प्रकार से लगातार लगा रहा है कि उनकी योजनाओं का केवल नामकरण किया जा रहा है, बाकी योजनाएं वर्तमान में वैसी चाहे बात करें गौठान योजना की और बात करें वर्तमान में प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई गो अभ्यारण्य जैसी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हमें दोनों ही योजनाओं में देखने को मिलती है। जिस प्रकार से गौवंश को सुरक्षित करने के लिए दोनों ही सरकार द्वारा अपने अपने कार्यकाल में एक वृहद तरीके से कार्य किए गए थे। साथ ही साथ अब जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहा है कि हमारी योजनाओं को कहीं ना कहीं नामकरण करके इनका जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो विपक्ष लगातार भारी होता है। परंतु अब जिस प्रकार से जो मातारी बंधन जैसी योजनाएं हैं, साथ ही साथ दिन दुपट्टा संग्रहण की जो बोनस दिया जाता है, ऐसी तमाम योजनाएं जो प्रदेश के किसान और साथ ही साथ जो महिला वर्ग है उनको साधने के लिए प्रदेश की सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं घोषणा की थी। तो मान सकते हैं ऐसी तमाम योजनाओं को प्रदेश की जनता को डिलीवर किया जा रहा है। साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाए क्योंकि लगातार हर माह की लगभग 4 से 5 तारीख तक ये जो मातारी बंधन की जो योजना है, इसके तहत 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ प्रदेश की जो महिला है और साथ ही किसान वर्ग है उनको साधने के लगातार प्रयास किया, न केवल महिला और किसान बल्कि युवाओं को भी साधने का लगातार योजनाएं लागू की जा रही है। और साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग है उसको भी साधने के लगातार प्रयास है। तो ये मान सकते हैं कि तमाम बैठकों के माध्यम से तमाम मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके साथ चर्चा करके लगातार योजनाएं बनाई जा रही है। और साथ ही साथ हर वर्ग को साधने के लगातार प्रयास प्रदेश की चर्चा करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कि हर वर्ग को साधने की कोशिश सीएम साई सरकार की है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, कई सारे विषय हैं जिन पर विचार मंथन किया जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर भी लग सकती है। कई सौगातें हैं जो प्रदेश की जनता को मिल सकती हैं। साय सरकार की कोशिश है छत्तीसगढ़ संस्कृति सभ्यता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, राज्य के साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। और इसी क्रम में अनेक आयोजन लगातार साई सरकार करती नजर आ रही है।